ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कांग्रेस और पूरे विपक्ष के पास एक गढ़ी हुई कहानी है जो पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा, डोनाल्ड ट्रंप के फर्जी दावों पर आधारित है। कोशिश यह है कि किसी तरह सरकार को घेरा जाए और यह साबित किया जाए कि ऑपरेशन सिंदूर में सरकार ने डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के सामने ठीक वैसे ही घुटने टेके जैसे इंदिरा गांधी ने 1971 में अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन को पत्र लिखकर पाकिस्तान को मनाने के लिए गुहार लगाई थी। तब इंदिरा गांधी ने लिखा था कि पाकिस्तान को मनाइए, नहीं तो मेरी सरकार गिर जाएगी। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी कांग्रेस सहित विपक्ष का यही खेल जारी रहा। कांग्रेस के जयराम रमेश की बार बार टोका टोकी से विदेश मंत्री एस जयशंकर भड़क गए। ट्रंप की मध्यस्थता को लेकर दावे पर जयराम रमेश ने टिप्पणी की। इस पर जयशंकर ने दो टूक कहा। जयराम रमेश जी, कान खोलकर सुन लीजिए। 22 जून से 16 जून तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ट्रंप से एक बार भी फोन पर बात नहीं हुई है। वहीं शक्ति सिंह गोहिल और संजय सिंह का नाम लेकर भी जयशंकर ने उपसभापति हरिवंश के सामने नाराजगी जताई और इस पर उपसभापति ने सदन से कहा कि आप अपनी बात कहेंगे और दूसरों की नहीं सुनेंगे, ये संसदीय मर्यादा नहीं है, आपको भी बोलने का मौका मिलेगा। इस दौरान विपक्षी सांसद लगातार टिप्पणी करते रहे। इस पर सभापति हरिवंश ने स्थिति को संभालने की कोशिश की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चर्चा के दौरान कहा कि हमारे टारगेट तय थे, हमने कार्रवाई की और साफ भी कर दिया कि भारत किसी भी मध्यस्थता को स्वीकार न करेगा। अगर बात होगी तो वह डीजीएमओ चैनल के जरिए होगी। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ से बात की और उन्होंने हमले रोकने की गुहार लगाई। इस दौरान जयशंकर ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार को भी कटघरे में ला खड़ा किया और कहा कि उन्होंने आर्मी को एडवेंचर बना दिया है। विदेश मंत्री के इसी कमेंट पर विपक्षी सदस्यों ने हंगामा कर दिया। इसके बाद जयशंकर ने सीधे शक्ति सिंह गोहिल और संजय सिंह का नाम लेकर आसन से शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने विपक्ष के रवैये पर नाराजगी जताई और इसके बाद उपसभापति हरिवंश ने कहा कि आप अपनी बात कहेंगे और दूसरों की नहीं सुनेंगे, ये संसदीय मर्यादा नहीं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में पहलगाम हमले के बाद सरकार की ओर से उठाए गए कदम गिनाए। उन्होंने कहा कि पहलगाम हमला पूरी तरह से अस्वीकार्य, लक्ष्मण रेखा लांघी गई। दोषियों को जवाबदेह ठहराना और पीड़ितों के लिए न्याय सुनिश्चित करना आवश्यक है। भारत ने आतंकवाद का दंश सहा। ऑपरेशन सिंदूर से हमने लक्ष्य हासिल किए। इसके पहले एस जयशंकर ने लोकसभा में राहुल गांधी पर तीखा हमला किया। जयशंकर ने बिना नाम लिए राहुल गांधी के चीन दौरे पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब चीन अरुणाचल प्रदेश के नागरिकों को स्टेपल वीजा जारी कर रहा था, तब कुछ नेता चीन में बैठकर ओलंपिक देख रहे थे। विदेश मंत्री ने कहा कि सदन को जानना चाहिए कि चीन जब अरुणाचल के लोगों को स्टेपल वीजा दे रहा था, उस वक्त कुछ लोग वहां ओलंपिक देखने गए थे। मैं चीन न तो ओलंपिक देखने गया और न ही किसी सीक्रेट एग्रीमेंट के लिए। एस जयशंकर ने डोकलाम संकट के दौरान की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि विपक्ष के एक नेता ने सरकार या विदेश मंत्रालय से जानकारी लेने के बजाय चीन के राजदूत से मिलकर जानकारी ली। उन्होंने कहा कि ये उस वक्त हुआ जब हमारी सेना डोकलाम में चीनी सेना के सामने डटी हुई थी। तब राष्ट्रीय एकता की जरूरत थी, न कि पर्दे के पीछे की मुलाकातों की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।